उसके बाद बात करते हैं, देखो दिए गए सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अगर दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। याद रखना, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम और उसके बाद आपने लगाया नॉट। ये जो आपका सेंटेंस था ऊपर, ही इज ईटिंग मैंगो, इफ यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव देन द सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। हेल्पिंग वर्ब इज के बाद आपने लगाया नॉट, सेंटेंस बन गया ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। इन हिंदी वी कैन से वह आम नहीं खा रहा है। पास्ट की बात करें, देखो पास्ट में भी वही है पैटर्न, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस इज शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वॉज एवर पास्ट की पहचान होती हैं, इज आर एम प्रेजेंट की पहचान होती हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस था आपका वी शैल बी फाइटिंग विथ कोरोना। अगर इस सेंटेंस को अपन नेगेटिव में चेंज करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट। द सेंटेंस इज वी शैल नॉट बी फाइटिंग विथ कोरोना। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल या शैल, उसके बाद नॉट और उसके बाद कंटिन्यू होने के नाते लगाते हैं बी। वी शैल नॉट बी फाइटिंग विथ कोरोना। ये हो गया नेगेटिव। उसके बाद बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने का तरीका होता है, पिछली क्लास में भी अपन ने देखा था, दी गई हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं सब्जेक्ट से पहले और उससे पहले सबसे ज़रूरी WH वर्ड। WH वर्ड मैंने आपको बताए थे, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, विच यानी कौन सा, हाउ मैनी कितने संख्या में, हाउ मच कितना मात्रा में, और भी बहुत सारे होते हैं। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिया गया सेंटेंस है ही इज ईटिंग मैंगो। If we change this sentence into interrogative, then we use is before subject. Is he eating mango? याद रखना, किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने में दी गई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और अगर WH वर्ड का यूज़ होता है तो वो उससे भी पहले ही। उसके बाद बात करते हैं, देखो पास्ट की। पास्ट में भी सेम पैटर्न होता है, WH वर्ड बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं, प्रेजेंट में आती है इज आर एम और पास्ट में आ जाती हैं वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की इसकी निशानी होती है कि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है तो यह सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। सेंटेंस आपके पास था सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही थी। इफ़ यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, अगर हिंदी में बात करें तो वह अंग्रेजी नहीं बोल रही थी। इंग्लिश में अपन बात करें तो सी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, और अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो क्या वह अंग्रेजी बोल रही थी। सेंटेंस हो जाएगा वॉज सी स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं सब्जेक्ट से पहले, वॉज सी स्पीकिंग इंग्लिश। अब फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में सेंटेंस हैं हम कोरोना से लड़ रहे होंगे, नेगेटिव हो जाएगा हम कोरोना से नहीं लड़ रहे होंगे, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या हम कोरोना से लड़ रहे होंगे। द स्ट्रक्चर इज WH वर्ड, सेम पैटर्न होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज या वर और फ्यूचर में विल या शैल। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस इज शैल वी बी फाइटिंग विथ कोरोना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं नॉट।
द स्ट्रक्चर इज WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका था इज ही ईटिंग मैंगो। द इंट्रोगेटिव इज ही नॉट ईटिंग मैंगो। पास्ट में बात करें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। वॉज सी स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज सी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर फ्यूचर की बात करें WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव है शैल वी बी फाइटिंग विद कोरोना। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव शैल वी नॉट बी फाइटिंग विद कोरोना। इस प्रकार अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस चारों सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूस चारों सेंटेंसेस और फ्यूचर कंटिन्यूस के चारों सेंटेंसेस पढ़ते हैं। होमवर्क के रूप में आपको देना है, मैंने आपको प्रत्येक टेंसेस में 3-3 सेंटेंस दिए हैं, उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। एक सेंटेंस के चारों ही बनाने हैं। इसमें प्रेजेंट में है ये तीनों, पास्ट में है ये तीनों और फ्यूचर में है ये तीनों। जैसे वह जयपुर में रह रहा होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा वह जयपुर में नहीं रह रहा होगा। इंट्रोगेटिव क्या वह जयपुर में रह रहा होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या वह जयपुर में नहीं रह रहा होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अध्ययन करेंगे।